जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 2 महीने से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा खुद का फिजिकल है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह भी करता हूँ, तो उसके चलते फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम भी 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं साइंस एवं जो अदर देन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, आपका गणित है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। इन सभी का जो है कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। इनको आप जो है प्रैक्टिस करके और इनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आप भी अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए रह सकते हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इनका एक कॉम्बो पैक भी आता है, जिसमें ये तीनों बुक्स आपको मिलने वाली हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं और अग्निवीर वायु की अपनी कंप्लीट तैयारी को बहुत ही अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनसे जो है प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। देखो, अभी तक आपने जो भी तैयारी की है, अब आपको लगभग 10 से 12 दिन आपके पास बचे हैं, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है। और आपको हो सकता है ये कल वीडियो मिल पाए, आज रिकॉर्ड होके और एडिट वगैरह करके मैं कल डाल दूंगा। ठीक है। तो कल से अब आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस आपने अब तक पढ़ा है, हमें उम्मीद है कि आपने अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, यूट्यूब से भी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है। अब इन 10 से 12 दिन को आप सही से यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट समय जिसको आप ज़ाया नहीं कर सकते। अब तक की पढ़ाई अगर आपको बर्बाद करनी है तो ये 10 दिन का समय ही पर्याप्त है आपकी पढ़ाई को बर्बाद करने के लिए। और ये 10 दिन का ही समय पर्याप्त है आपकी पढ़ाई को जो है एक नई धार देने के लिए। ठीक है। ये 10 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण किस तरीके से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, होता क्या है कि एंड के दिनों में अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट तो आप लगाते रहिएगा, जहाँ से भी आप लगा रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और जो भी आप प्रीवियस सेट लगा रहे थे उसको आप लगाते रहिएगा डेली बेसिस पर। अब अपना सिलेबस जो भी आपने पढ़ा है जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में, उसको अब रिवाइज करना शुरू करिए, अपने कंसेप्ट को मजबूत करिए। ठीक है। रिवाइज तो आप पहले भी कर चुके होंगे, बट अब शुरुआत से इन 10 दिनों में पूरा कंसेप्ट मतलब रिवाइज हो जाए, बहुत अच्छे से आपको रट जाए, आराम से अपनी जो है चीज़ें रिवाइज करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर आपके पास ऑनलाइन मॉक अगर टेक्स्ट बुक वगैरह के पर्याप्त हैं, या फिर आप सारे के सारे लगा चुके हो, तो एक बार कोशिश अगर रहे आपकी तो उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से भी हमारा फंस जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो होता है प्रीवियस ईयर एवं एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वही जो है प्रैक्टिस सेट में डाले जाते हैं। तो अगर आप उनको कर सकते हैं तो उनको भी करिए। वैसे जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी इन 10 दिनों में होनी चाहिए वो यही कि अपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको कंठस्थ करने के लिए एक बार रिकॉल करिए, एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई 4 फरवरी से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो सभी का 4 फरवरी को ही एग्ज़ाम नहीं होना है। ठीक है। कुछ लोगों का 4 फरवरी को हो जाएगा। जिनका एग्ज़ाम 4 फरवरी के बाद है उनके लिए एक गोल्डन चांस मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये आप किस्मत देखो समझ लीजिए आप, क्योंकि आपका अगर शुरुआत में पेपर नहीं पड़ रहा है, ये आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है। देखो, रिव्यू तो चलता ही है, हालांकि लोग मना करते हैं रिव्यू कराने से, फिर भी आपको मिलेगा यूट्यूब पर। कितना भी कोई मना कर ले फिर भी आपको जीएस के कुछ क्वेश्चंस और आपके जो है मैथ रीजनिंग के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको मिल ही जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, जब एसएससी जीडी 2023 का पेपर हुआ था, उसमें मैंने एक सेट बना के डाला था टेलीग्राम पर। भाई साहब, हर शिफ्ट में मतलब पैटर्न ही वही फॉलो हो रहा था, हर शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन सिर्फ डिजिट चेंज करके आ रहे थे। वो मैं शुरुआत में अपना पेपर दे के आया था, उसके आधार पर मैंने बनाया था। जो लड़का उस तरीके के क्वेश्चन करके जा रहा था, रिवाइज करके जा रहा था, वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर मैथ में करके आ रहा था। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके लिए आपको अलग से समय निकालना एनालिसिस के लिए, जिससे आप जो है इसका भरपूर फायदा उठा पाए। भाई साहब,
ये बात याद रखना, बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होने लगते हैं। मतलब जैसा पैटर्न आपको पहले दिन पेपर में दिखेगा एसएससी जीडी के, वही एंड तक पैटर्न रहता है, कभी पैटर्न चेंज नहीं होता एसएससी का। ये सबसे अच्छी बात रहती है जिनका पेपर लास्ट में रहता है। तो आपको क्या करना है, अपनी चीज़ें तो रिवाइज करनी है। एडिशनल पॉइंट आपके लिए यही रहेगा कि जो भी पेपर होता है उसको बहुत गहराई से एनालिसिस करके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटी में क्वेश्चन किस आर्टिकल से पूछा गया है, कहाँ के मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट आर्टिकल हो रहे हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक ऐसा है, हमने अभी देखा है 2-3 साल में जो एसएससी का पैटर्न है, इकोनॉमिक्स का फेवरेट टॉपिक जो है वो 5 ईयर प्लान वगैरह जो रहते हैं आपकी, बहुत अच्छे से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इनको आप रिवाइज करिएगा। देखो इस बार पैटर्न क्या रहता है, मैं भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से मैथ के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से जो है आपके जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न बन रहे हैं। हालांकि मैंने एक पीडीएफ हिंदी का टेलीग्राम पे दिया था, मैं अभी भी इस बात को बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उस पीडीएफ से आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे। मैं पूरे क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता, लेकिन 15 से 16 क्वेश्चन डिक्टो उस पीडीएफ से मिलेंगे। आप भरोसा करें या ना करें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई पर्यायवाची का प्रश्न आता है, विलोम शब्द का प्रश्न आता है, वो हमारी पीडीएफ से दिखेगा आपको, पीडीएफ ही टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। वो बहुत अच्छा नोट्स है, उसको मैंने रिकमेंड किया था, पिछली बार डाला था आपको, और वो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। दूसरी बात ये है कि भाई जो टॉपिक पूछे जा रहे हों उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना, ताकि आप उनका एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाओ और बेहतर स्कोर कर पाओ। होता क्या है, एग्जाम से पहले आप कितना भी पढ़े हो, एग्जाम में परफॉर्मेंस करना ही सबसे बड़ी कला होती है। उस 1 घंटे में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, आपने कितनी भी मेहनत करी हो, कई बार लड़के कहते हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत की फिर भी हमें सफलता इस बार नहीं मिल पाई। वो आपकी कहीं ना कहीं किस्मत होती है, और कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम का प्रेशर आप लेके बैठते हो। बहुत माइंड फ्री से पेपर देना, और ये याद रखना, जितना माइंड पे प्रेशर लेके एग्ज़ाम में बैठोगे उतना ही खराब पेपर करके आओगे। बहुत टफ पेपर एसएससी जीडी का ना आया आज तक, और ना आपका आने वाला है, ये याद रखना। बहुत इजी पेपर आएगा, आपके ही कंसेप्ट रिवाइज होंगे। बस सिली मिस्टेक्स मत करना, अगर आप उनको करेंगे तो सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। अगर आते हुए प्रश्न आपने गलत किए तो सिलेक्शन की भीड़ में आप पीछे हो जाएंगे, और आते हुए क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तो मैं डेफिनेटली इस बात को कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन के दौर में होंगे, ठीक है। और स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार इन राज्यों से बिलोंग करते हैं। तो भाई आप बहुत अच्छे से करके आना पेपर को, ठीक है। आपकी कट ऑफ आसमान, अगर पेपर इस बार लेवल पे डिपेंड रहती है, कट ऑफ लेवल कैसा रहता है तो उसके जो है कट ऑफ डिसाइड होगी। बाकी अगर पिछली बार जैसा अगर रहता है लेवल, तो भाई फिर तो आप सोच लेना कि 150 के अप्रोक्स कट ऑफ फाइनल रहनी है। ये वास्तविकता है, आप मानो या मत मानो। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ जाता है तो चाहे कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाए, अन्यथा आप बेरोजगारी के माहौल को तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीज़ें रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आपने दिए हैं उनको एक बार रिकॉर्ड कर लो, सॉल्यूशन देख लो। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में गलत हुआ था तो उसको आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो उसको रिकॉल कर लो। जो कंसेप्ट आप बार बार भूलते हो उनको रिकॉल कर लो इन 10 दिनों में। बाकी एनालिसिस देख के बहुत अच्छे से फिर उनको टॉपिक को करते रहना, और बहुत अच्छे से पेपर दे के आना। इस बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। जय हिंद।